Good morning class. So today we will start chapter 5 that is file handling. So बेटे as the name suggest फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि हम फाइल को कैसे हैंडल करते हैं। अब आपको पता है फाइल जो होती है हमारी सारे हम प्रोग्राम्स होते हैं या कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क करते हैं वो हम फाइल्स के थ्रू करते हैं एंड दैट्स वाई फाइल इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। अब फाइल को हम क्रिएट करते हैं उसके थ्रू बहुत सारे वर्क करते हैं, तो इन दिस चैप्टर हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि हाउ टू वर्क विद डेटा फाइल्स थ्रू पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हम फाइल्स पर कैसे वर्क कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ डेटा फाइल्स क्या होती हैं बेटे? वो फाइल्स होती हैं जो डेटा को स्टोर करके रखती हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए या फिर कुछ लेटर यूज़ के लिए। तो डेटा जो फाइल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं बेटे, मतलब जो हम स्टोर कर सकते हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं, एक टेक्स्ट फाइल के थ्रू और एक होता है बाइनरी फाइल के थ्रू। तो बेटे फर्स्ट आपका टेक्स्ट फाइल क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल वो होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन आपका स्टोर रहता है स्काई में या फिर यूनिकोड कैरेक्टर्स में, जो कि क्या होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होती हैं, प्लेटफॉर्म पर होती हैं कि या तो स्काई में होंगे या फिर यूनिकोड कैरेक्टर्स में होंगे। उसमें जो फाइल स्टोर होती हैं वो आपकी टेक्स्ट फाइल कहलाती हैं। और टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हर लाइन जो होती है बेटे टर्मिनेट होती है या फिर डेलिमिटेड होती है एक स्पेशल कैरेक्टर से जिसको EOL बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, और ये हम इसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। और ये रिप्रेजेंट होता है बेटे \n से। आप यहाँ पर देखिए ये \n से रिप्रेजेंट होता है, इसको एंड ऑफ लाइन बोलते हैं या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटे, अब ये जो फाइल्स होती हैं टेक्स्ट फाइल जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होता है रेगुलर टेक्स्ट फाइल और एक होता है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। अब रेगुलर टेक्स्ट फाइल वो होते हैं बेटे जो कि जिस फॉर्म में हम टाइप करेंगे उसी फॉर्म में स्टोर होगा, वो आपका रेगुलर टेक्स्ट फाइल होगा। और ये इसका इसका एक्सटेंशन जो होगा वो .txt होगा। और डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स वो होती हैं जो आपका जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो स्टोर होते हैं और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो सेपरेट होती हैं किसी भी चीज़ से, किसी टैब से या फिर किसी कॉमा से। जो आप वैल्यू स्टोर करोगे वो किस चीज़ से सेपरेट हो रही हैं वो आपकी डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होती है। तो डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल में मीन्स हम दो टाइप से सेपरेट कर सकते हैं, एक होता है टैब सेपरेटेड वैल्यू मीन्स टैब को यूज़ करके, और एक होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दैट मीन्स कॉमा को यूज़ करके, जिसको हम .csv भी बोलते हैं। सी द एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल देखो आप, रेगुलर टेक्स्ट फाइल जो होगा आई एम सिंपल टेक्स्ट, ये सिंपल होगा। TSV में क्या होगा, टैब का यूज़ हो रहा है, आई एम सिंपल टेक्स्ट टैब का यूज़ हो रहा है। देन CSV फाइल में क्या हो रहा है बेटे, कॉमा से सेपरेट हो रहा है, तो ये आपकी CSV फाइल होती है। हम .csv फाइल्स को क्रिएट करना सीखेंगे और इसी पर वर्क करना भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपका बाइनरी फाइल है। अब बाइनरी फाइल जो होगा वो उस बाइट्स की फॉर्म में होगा, और बाइनरी फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर के रखती है किस फॉर्मेट में, सेम वर्ड फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में वो मेमोरी में होल्ड हुई है। दैट इज़ द फाइल कंटेंट दैट इज़ रिटर्न to you is raw with no translation or no specific encoding, and in binary file there is no delimiter for a line, कोई भी delimiter नहीं होता है, जबकि जो text file में होता है उसमें delimiter होता है, ये डिफरेंस याद रखना। और कोई ट्रांसलेशन भी नहीं होता बाइनरी फाइल में। तो एज अ रिजल्ट बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड राइट देन टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। एज लॉन्ग एज द फाइल डज नॉट नीड टू बी रीड बाय द पीपल और नीड टू बी पोर्टेड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, बाइनरी फाइल आर द बेस्ट वे टू स्टोर इन प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑब्वियसली वो फास्ट होती हैं, तो हम ईजिली बेस्ट वे होता है कि हम प्रोग्राम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करें बाइनरी फाइल के थ्रू। बाइनरी फाइल में बेटे अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट फाइल होती हैं हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जब हम खोलेंगे वो हमेशा वो किस में होती है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। लेकिन जो बाइनरी फाइल होती है बेटे वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बेटे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। अब ऑब्वियसली हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको ओपन भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे, किसके पर यहाँ पे हम किसके थ्रू कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम उसको बेटे ऐड भी कर सकते हैं, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। डेट मीन्स जो भी फाइल में डेटा है आप उसको रीड कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो। क्लियर। अब ओपन फाइल, अगर हम फाइल ओपन कर रहे हैं पाइथन के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तो हम कैसे करेंगे बेटे, सीधा सिंटैक्स
माई फाइल इक्वल टू ओपन टेक्स्ट डॉट txt। अब इसमें क्या है बेटे, माई फाइल आपका क्या हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट नेम, और ओपन ये आपका ओपन फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो भी आपका फाइल नेम है वो आप यहाँ पे फाइल नेम अपना दे सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे बेटे, मोड आपका रीड होगा और राइट होगा। रीड होगा रीडेबल और राइट होगा जिसमें आप राइटेबल, ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। तो हम यहाँ पे फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं ओपन करने के लिए, ओपन फंक्शन का। जस्ट याद रखना कि हम फाइल को जब ओपन करेंगे तो ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे, आपके फाइल नेम आ जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए आप एग्जांपल, फाइल नेम ऑब्जेक्ट नेम आ गया यहाँ पे, ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट, मतलब txt फॉर्म में है टेक्स्ट, ये txt है, दैट मीन्स टेक्स्ट फाइल है, और रीड आर मतलब है रीड मोड में, क्योंकि ये रीड मोड में है तो ये रीड मोड के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। क्लियर। अब इसके अलावा बेटे नेक्स्ट देखो, मेन रिजल्ट डॉट txt w, ये w आपका क्या है, ये बेटा आपका राइट मोड में है। क्लियर। राइट RIGHT नहीं, WRITE, तो ये आपका राइट मोड है। अब फाइल ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा आपका, वो फाइल हैंडल भी कहलाता है। क्लियर। फाइल ऑब्जेक्ट होता है वो आपका फाइल हैंडल भी कहलाता है। बेटे पाइथन ओपन फंक्शन क्या करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। अब उस फाइल ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी फाइल है वो एक तरीके से लिंक जैसे वर्क करेगा, जिसके थ्रू आप कोई भी जो भी आपके कंप्यूटर में फाइल स्टोर है आप उस पर वर्क कर सकते हैं ओपन फंक्शन के थ्रू। ठीक है बेटे, जब भी हम फाइल को अपने रीड मोड में ओपन करेंगे, द गिवन फाइल मस्ट एग्जिस्ट इन द फोल्डर, अदरवाइज पाइथन विल रेज फाइल नॉट फाउंड एरर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक ओपन फंक्शन को एक समराइज कर रखा है इन्होंने क्लियर फॉर्म में, कि क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे देखो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, पाथ आ जाएगा जहाँ पे आपने अपनी फाइल को स्टोर कर रखा है वो पाथ आ जाएगा, और यहाँ पे मोड आ जाएगा, मीन्स रीड फॉर्म में या फिर राइट फॉर्म में। क्लियर। एज यू सी, अगर हम जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, द स्लैशेज इन द पाथ आर डबल। बेटे ये स्लैश देखो डबल स्लैश है, दिस इज बिकॉज द स्लैशेज हैव स्पेशल मीनिंग, एंड टू सप्रेस दैट स्पेशल मीनिंग एस्केप सीक्वेंस फॉर स्लैश डबल इज गिवन। हाउएवर अगर हम सिंगल स्लैश को यूज़ कर सकते हैं तो वो हमें रॉ स्ट्रिंग में मिलेगा। द प्रीफिक्स आर in front of string make it a raw string, that means there is no special meaning attached to any character। अब यहाँ पे बेटा जहाँ पे आप डबल स्लैश देखोगे तो दैट मीन्स समझ लेना कि वहाँ पे आपका कुछ इससे स्पेशल मीनिंग अटैच है, लेकिन जहाँ पर आप सिंगल स्लैश देखोगे दैट मीन्स वो रॉ स्ट्रिंग है, वहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ से, किसी भी कैरेक्टर से, किसी भी चीज़ से कोई स्पेशल मीनिंग अटैच नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रीफिक्स देखिए, आर लिखा है, पहले आर लिखा है ना, ये प्रीफिक्स है, तो ये क्या बना रहा है, ये रॉ स्ट्रिंग बना रहा है, दैट मीन्स नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी कैरेक्टर। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बेटे ये टैब कैरेक्टर, द डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन मोड इज़ रीड मोड, एंड इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी फाइल ओपन मोड पाइथन विल ओपन इट इन रीड मोड। अब देखो बेटे आज दे रखा है हमने रीड मोड में, लेकिन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका रीड मोड में ही होता है। अगर आप यहाँ पे कोई मोड नहीं दोगे, ना रीड दोगे ना राइट दोगे, तो पाइथन जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो उसे रीड मोड में ही ओपन करेगा। रीज़न बीइंग दैट \t will be treated as tab character and \d on some platform as numeric digit or some error. Thus the two ways to give in path in file name correctly are। बेटे ये एक फ़ाइल नेम दे रखा है, ये है कि ये इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि हम इस तरीके से करेक्ट फॉर्म में दे सकते हैं, एक ओपन करेंगे या आपने डबल स्लैश का यूज़ करा है या फिर आप सिंगल स्लैश भी यूज़ कर रहे हो, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं इसमें क्या है। क्लियर। अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा, जैसे भी आप अकॉर्डिंगली जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर आपको रॉ स्ट्रिंग चाहिए, इफ़ यू जस्ट गिव द फाइल नेम विदाउट इट्स पाथ just data.txt rather than full path, Python will open create the file in the same directory in which the module file is stored। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, आपका एरर आ जाएगा। क्लियर। अब आता है बेटे फाइल ऑब्जेक्ट एंड फाइल हैंडल। अब यही जो हम फाइल ऑब्जेक्ट क्लियर से पढ़ रहे थे, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है? फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन अ डिस्क, इट ओपन्स एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। अब मैंने आपको बताया था कि जो ओपन फंक्शन होगा वो लिंक की जैसा वर्क करेगा कि आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जहाँ फाइल स्टोर होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस होता है फाइल का डिस्क, आपकी कंप्यूटर डिस्क पर, वो ओपन करता है उस फाइल को और अवेलेबल बनाता है डिफरेंट टास्क के लिए। File object are used to read and write data to a file on a disk, and file object also called बेटे file handle भी इसको बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल टूल होता है
Python program can work with file stored on hardware. All the function that you perform on a data file are performed through file object. जब भी हम ओपन फंक्शन देखेंगे, पाइथन क्या करेगा, स्टोर करेगा जो भी फाइल है, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट पे फाइल है उसको एज ए रेफरेंस स्टोर करेगा और उसी के थ्रू हम उस फाइल पर वर्क कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है बेटे फाइल एक्सेस मोड। कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? टू नो दैट द फाइल मोड इन विच द फाइल इज़ बीइंग ओपन। तो फाइल मोड गवर्न द टाइप ऑफ ऑपरेशन, दैट इज़ रीड या फिर राइट या फिर अपेंड आप कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइल पूरा एक टेबल दे रखा है बेटे, किस मोड पे आपके ओपन होगा, अगर आप क्या चीज़ देंगे, और ये उसके अकॉर्डिंग नोट्स है। रीड इट, ये बहुत ईजी है, इतना कोई टिपिकल नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटे इसमें टेक्स्ट फाइल मोड दे रखे हैं, बाइनरी फाइल मोड दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका क्या मीनिंग है, और उसके अकॉर्डिंग नोट्स दे रखे हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड पे क्या होता है। डिफ़ॉल्ट मोड पे अगर हम कोई भी मोड नहीं देंगे तो फिर हम डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाएगा। राइट ओनली पे क्या होगा, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड। इफ द फाइल एग्जिस्ट पाइथन विल ट्रंकेट एक्सिस्टिंग डेटा एंड ओवरराइट इन द फाइल। ऑब्वियसली राइट ओनली पे है तो हम उसे ओवरराइट कर सकते हैं। अपेंड का मतलब है बेटे फाइल इज इन राइट ओनली मोड। इफ द फाइल एग्जिस्ट द डेटा इन द फाइल इज रिटेन एंड न्यू डेटा बीइंग रिटेन विल बी अपेंड टू द एंड में अपेंड हो जाएगा उसमें। एंड रीड एंड राइट में क्या होगा बेटे, फाइल मस्ट एग्जिस्ट विदाउट एरर इज ट्रेस्ड, और इसमें आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं। राइट एंड रीड ऑब्वियसली सेम ही है उसमें आप, लेकिन फाइल क्या होगा, ट्रंकेट, दैट मीन्स पास डेटा उसमें लॉस्ट हो जाएगा, जो पुराना डेटा होगा। और राइट एंड रीड में क्या होगा, जो ये वाला है, इसमें क्या होगा बेटे, फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट ही नहीं है, फाइल है ही नहीं, तो क्रिएट हो जाएगी जैसे ऊपर था, न्यू डेटा अपेंड हो जाएगा, और रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशंस पर हो सकते हैं। क्लियर? टू क्रिएट अ फाइल यू नीड टू ओपन अ फाइल इन अ मोड दैट सपोर्ट राइट मोड। ऑब्वियसली जब हम फाइल क्रिएट करना पड़ेगा तो हमें लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, राइट मोड पे हमें ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन किया है तो क्लोज भी करेंगे, तो क्लोज के लिए हम क्या करेंगे बेटे, क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। Closing of file is important in Python. Files are automatically closed at the end of the program, but it is good practice to get into the habit of closing your file explicitly. क्यों? Well, the operating system may not write the data out to file until it is closed. ठीक है? तो बेटे क्लोज फंक्शन क्या करता है, ये ब्रेक करता है लिंक को, जो फाइल ऑब्जेक्ट का लिंक होता है उसको डिस्क से ब्रेक कर देता है, क्योंकि आपने ओपन फंक्शन का यूज़ करा तो एक लिंक टाइप से क्रिएट हो गया, मीन्स एक रेफरेंस दे दिया उसने फाइल को डिस्क पर। तो जब क्लोज फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वो रेफरेंस को क्या करेगा बेटे, ब्रेक कर देगा। तो क्लोज फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे बेटे, क्लोज फंक्शन हम यूज़ करेंगे दिस वन, फाइल हैंडल और डॉट क्लोज। ओपन फंक्शन था, ये आपका क्लोज फंक्शन हो जाएगा, जैसे आपका फाइल हैंडल का नेम है यहाँ पे आउट फाइल डॉट क्लोज। बेटा आगे हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जनरेट करेंगे, मीन्स क्रिएट करेंगे, और बाकी सब इस पर प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेंगे। क्लियर? ये आपका दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल। थैंक यू।